नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवान जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एक करके उनके झूठ की परतें खुलती जा रही हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपने हमसे एफआईआर की बात कही थी, हमने एफआईआर करने का आदेश दे दिया, एफआईआर हो चुकी। पुलिस की सुरक्षा की बात कही थी, वो सुरक्षा मिल चुकी। अब आप बयान दर्ज कराने निचली अदालत में जाइए। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि अभी तक भी जो नाबालिग का जिक्र ये विनेश फोगाट ने किया है, विनेश फोगाट के अनुसार कोई नाबालिग लड़की का जो यौन शोषण ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, ऐसी कोई लड़की अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ यहां अब जो मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं और जो चीजें वहां जंतर मंतर पर चल रही है, इसको देखकर बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि जैसे किसान आंदोलन में एक टूल किट एक्टिव हुई थी और फिर देश विरोधी ताकतों ने धीरे धीरे स्टेज पर कब्जा कर लिया था। फिर किस तरह से वहां 26 जनवरी के दिन लाल किला कांड हुआ जो आप सबने देखा, वही ताकतें फिर से उभर रही है। और इस सब में हम सब ये भी देख रहे हैं कि बजरंग पुनिया वो पुलिस पर झूठे आरोप लगाते हैं और उन्होंने सीधा मीडिया में ये आरोप लगाया था जब रात के समय में कुछ पुलिसकर्मी वहां धक्का मुक्की कर रहे थे। मामला केवल इतना था कि वहां सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कुछ फोल्डिंग पलंग लेकर पहुंचे थे जिसको पुलिस रोक रही थी। पुलिस का कहना यह है शाम 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर धरना स्थल पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये खिलाड़ी है, इनको छूट दी कि आप चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन किसी को भी ना तो स्थायी टेंट लगाने की परमिशन है, ना कोई पलंग गद्दे लाने की परमिशन है। लेकिन ये जब पलंग लेकर आए तो इनको पलंग ले जाने के लिए रोका गया। लेकिन मीडिया में बजरंग पुनिया ने यह आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने शराब पी रखी है और उन्होंने लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की है। आपको बता दूं, विनेश फोगाट ने तो यह बयान दिया था, छाती से धक्का दिया। मतलब सीधा समझ रखा है कि एक आरोप लगा दो। इस पर आपको बता दूं, इसको गंभीरता से दिल्ली पुलिस ने लिया क्योंकि मामला मीडिया में था। स्वाति मालीवाल जो कि महिला आयोग की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष है, वो वहां मौजूद थी। अब मीडिया मौजूद था तो आपको बता दूं, डीसीपी जो हैं वहां सेंटर के, प्रणय त्याल, उन्होंने बाकायदा जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी थे, क्योंकि लाइव चल रहा था टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल कई लाइव दिखा रहे थे और उसमें कई पत्रकार अपने मोबाइल पर लाइव कर रहे थे और इसीलिए बात डीसीपी तक पहुंची और यह कहा गया कि भाई कुछ खिलाड़ियों ने धक्का मुक्की की शिकायत की है और जो ये फोगाट फैमिली है, इनमें जो विनेश फोगाट है, ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस के पुलिस जो कर्मी है उन्होंने शराब पी रखी है। इस पर डीसीपी ने तत्काल संज्ञान लिया और जो पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे थे, नाम बाकायदा लिया गया था विनेश के द्वारा, उनकी जांच कराई गई, मेडिकल कराया गया रात में ही, और अब उसको लेकर बयान दिया है डीसीपी ने कि उन पुलिसकर्मियों ने कोई शराब नहीं पी रखी थी। ये बयान दिया है ऑफिशियल और इसका मतलब ये हुआ कि ये आरोप झूठे लगा रहे थे। इसमें आपको बता दूं, विनेश फोगाट का बयान आ रहा है मीडिया में। वो कह रही हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कह दिया है कि निचली अदालत में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, आप जिद कर रहे हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले गिरफ्तार करो, जबकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि पहले जांच होगी उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। आपने आरोप लगाया, लेकिन आरोप लगाने के अलावा आपने कोई सबूत नहीं दिए हैं, तो पुलिस गिरफ्तार भी करे तो किस बिना पर। दूसरा आपको बता दूं, राकेश टिकैत भी मीडिया में सवाल उठा रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं। आपको बता दूं, रूलिंग पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, अगर कोई भी सांसद है उसकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है राकेश टिकैत जी। जो आपको बता दूं कि अभी ये राहुल गांधी हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है और इनको 2 साल की सजा मिली मोदी कम्युनिटी के अपमान पर। क्या वो गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। कोर्ट ने बाकायदा उनको 30 दिन का टाइम दिया। क्या और कोई होता तो उसको 30 दिन का टाइम मिलता? निश्चित रूप से नहीं। जिस दिन जज साहब फैसला सुनाते हैं कि भाई इसको 2 साल की सजा दी जाती है, तत्काल पुलिस गिरफ्तार करती है।
हायर कोर्ट में बाद में आप अपील करेंगे, जमानत करा लेंगे, चाहे वो अगले दिन जमानत करा लें, लेकिन उस दिन तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। विपक्षी पार्टी के सांसद राहुल गांधी थे तो कोर्ट ने यह कहा कि आपको तब तक गिरफ्तारी से कोर्ट रोक लगाती है और 30 दिन का आपका समय है, वो आपको ये जो आदेश है ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो राहुल गांधी को छूट काहे दी थी भाई? वो तो विपक्षी पार्टी में है। ब्रजभूषण शरण सिंह हो या राहुल गांधी, दोनों सांसद हैं। और आपको बता दूं कि जो कोई सांसद होता है उसको यह छूट देनी पड़ती है भाई, क्योंकि वो सांसद है। और इन सब की गिरफ्तारी की परमिशन लोकसभा स्पीकर से आती है। अगर राज्यसभा मेंबर है तो राज्यसभा स्पीकर से लेनी पड़ती है। अगर कोई राज्य में एमएलए है तो विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ती है, अध्यक्ष से। बेसिक सी बात इनको नहीं पता और ये फैला रहे हैं झूठ, लोगों को बरगला रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार इसलिए पुलिस नहीं कर रही है क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं। ऐसा नहीं है साहब, वो सांसद है और सांसद होने पर, राजनीतिक दल के नेता होने पर, चाहे कोई एमएलए हो फिर चाहे वो एमपी हो, यह कहा जाता है कि इनके ऊपर आरोप कोई राजनीति से प्रेरित होकर भी लगा सकता है। किसी को भी मुंह उठाकर कहने में क्या जाता है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं ये तो राफेल में घोटाला किया है। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जो देश का उद्योगपति अडानी है उसकी जितनी कंपनियां हैं सब में मोदी का पैसा लगा है, देश के प्रधानमंत्री का। कहने में क्या जाता है। अब इस बेस पर तो मोदी जी को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है, तो पहले इनको गिरफ्तार करो फिर इनकी जांच करो। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा रहेगा तो एजेंसियां जांच कैसे करेगी? वैसा तो बनता है ना कानून कि यदि जिस तरह से आप ब्रजभूषण शरण सिंह को कह रहे हैं कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष अगर रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे, पहले वहां से इस्तीफा दिलाया जाए और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए फिर जांच हो। तो ऐसे तो मोदी जी को गिरफ्तार कब का कर लेते। कांग्रेसियों ने आरोप लगाए कि गुजरात दंगे का मेन जो दंगा कराने वाला है वो तो मोदी है, और आरोप लगाए तो गिरफ्तार कर लेते कि भाई गिरफ्तार करो, सीएम है भले ही है। राजनीतिक दल में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन तब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक कि सबूत पेश ना हो। तीसरा उदाहरण देता हूं, दिल्ली में जहां पूर्ण राज्य भी नहीं है और एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका अस्तित्व भी केवल 2 राज्य में है, दिल्ली और पंजाब। यह छोटी सी पार्टी और इसके 2 एमएलए जो कि मंत्री थे, सत्येंद्र जैन हो चाहे आपको बता दें मनीष सिसोदिया हो, और नाम केजरीवाल जी का भी आ रहा है। भाजपा तो आरोप लगा रही है ना कि सारे घोटाले, शराब घोटाले जो हुए उसमें केजरीवाल है, शराब घोटाले में केजरीवाल है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक जब तक उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल गए। क्योंकि सबूत लाने पड़ेंगे। सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, कितनी बार पूछताछ हुई, उनके घर पे रेड हुई, उनके गांव में रेड हुई, बैंक में रेड हुई, फोन खंगाले गए, और तब पूरे प्रूफ इकट्ठे ईडी और सीबीआई ने मिलकर किए, तब कहीं जाकर वो कोर्ट में प्रस्तुत हुए, तब कहीं जाकर वो जेल गए। और अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल नहीं गए, वो सीएम हैं एक प्रदेश के, तो उनको गिरफ्तार करने के पहले पुख्ता सबूत चाहिए एजेंसियों के पास। ये नहीं है कि मोदी जी के मूड में आया, अमित शाह के मूड में आया, यार केजरीवाल को बंद करो, ये बड़ा परेशान कर रहा है, उठा के जेल में डाल दिया, कोर्ट भी मान लेगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब जब पत्रकार विनेश फोगाट से पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया निचली अदालत में जाइए, गिरफ्तारी होगी नहीं जब तक पुलिस जांच करेगी और आप सबूत प्रस्तुत करेंगे, सबूतों के आधार पर पुलिस तय करेगी कि वो दोषी है कि नहीं है। सबूत मिले नहीं, सबूत आपने दिए नहीं, अभी आपने बयान दर्ज कराए नहीं 164 में, तो पुलिस गिरफ्तार कैसे कर ले? तो फिर आप क्या धरना खत्म करेंगी? तो विनेश फोगाट का वो बयान है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पहले खाप पंचायत है। अब ये बयान आप सुनिए, वो कह रही है कि हमारे लिए
खाप पंचायत पहले है, हमें जो खाप पंचायत कहेगी हम वो करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है विनेश फोगाट हो या ये फोगाट परिवार जो धरना देने पर बैठा है जंतर मंतर पर, ये तब तक हिलने वाला नहीं है जब तक इनको खाप पंचायत नहीं कहेंगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट इनको ये कहे कि जी मैदान खाली करो, चाहे हाई कोर्ट इनको ये कहे कि जी उठ जाओ धरना खत्म करो, ये खत्म करने वाले नहीं है। इसी में आपने वो बयान इन खिलाड़ियों का सुन लिया होगा जब ये कह रहे हैं कि हमारे खेलने का क्या फायदा हुआ, इससे तो हम अवार्ड वापसी कर देंगे। तो आपको वो अवार्ड वापसी गैंग याद आ गया होगा। दूसरी आपको बता दूं, इसी में विनेश फोगाट एक पत्रकार से बात कर रही है और वो क्या कह रही हैं। पत्रकार ने सवाल किया कि भाई पहले भी आपने धरना दिया था जनवरी में, फिर आप उठ गई थी, फिर आप दोबारा आ गए, तो जब पहली बार आए थे तब तो आपने कोई इस तरह का आरोप लगाया नहीं। तो कह रही थी मुझे शर्म संकोच आ रही थी पब्लिकली इस तरह के मुद्दों को बोलने को, हमने सोचा मोदी जी के कान में धीरे से बोल देंगे तो मोदी जी एक्शन ले लेंगे। वो बोलती हैं कि लेकिन हुआ उल्टा, हम तो ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप ट्वीट पे जाएंगे तो आपको वो ट्वीट मिलेगा। और वो कह रही थी कि हमने तो सोचा कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लोग हमारी बात पे यकीन करेंगे और वो उस पर नहीं करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं करेंगे। और ये आपको बता दूं, मिस्टर सिन्हा वो ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा वो वीडियो ट्वीट किया जो इंटरव्यू बोला जा रहा है। और ये जो है पॉलिटिकल कीड़ा नाम का चैनल है, उस पर बाकायदा ये वीडियो इंटरव्यू है जिसमें वो कह रही है कि हमने तो सोचा था हम बहुत बड़े खिलाड़ी है, जनता हमारी बात का यकीन करेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह का यकीन नहीं करेगी और सब हमारे समर्थन में आ जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन लोग तो हमसे सबूत मांग रहे हैं, कोर्ट भी हमसे सबूत मांग रही है, पुलिस भी हमसे सबूत मांग रही है। तो इसका मतलब समझिए कि इनके दिमाग में पहले से था कि हम सेलिब्रिटी हैं, हम आरोप लगाएंगे तो मीडिया साथ आ जाएगा, जैसा कि आ भी रहा है, मीडिया लाइव दिखा रहा है। इनको लगा था कि इस पे तत्काल सरकार दबाव में आएगी और मोदी जी दबाव में आने के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश तुरंत देंगे और दूसरी तरफ अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और फिर फ्रेश चुनाव होगा फेडरेशन का, हमारे हिसाब से हमारी जय जयकार हो जाएगी और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चला जाएगा। लेकिन वो कहती है ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक एक करके परतें खुल रही हैं और ये भी खुलासा हुआ कि ये जो लोग जो ड्रामा कर रहे थे कि हमारे बिस्तरे गीले हो गए, हमको पलंग फोल्डिंग जो चाहिए वो इसलिए चाहिए थे कि नीचे पानी भर गया, इनका पता लग गया है कि ये 5 स्टार होटल में रुकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक 5 स्टार होटल है रॉयल प्लाजा, ये रॉयल प्लाजा होटल में रुकते हैं और इनकी जो बुकिंग है स्काई हॉलिडे कंपनी के जरिए वो बुकिंग हुई है। 25 मार्च से लेकर अभी तक लगातार 4 कमरे बुक चल रहे हैं और एक कमरे की जो रेंट है वो 8,000 रुपया है। अब आप समझ लीजिए अभी तक लगातार वो 4 कमरे बुकिंग है। एक फोटो भी आई थी कि उस 5 स्टार होटल में ये डिनर करते हुए बजरंग पूनिया और बाकी लोग बैठे हैं, फोगाट फैमिली। तो तब ये सवाल उठ रहा था। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जंतर मंतर पर जो पलंग के नाम पर, गीले गद्दे के नाम पर ड्रामा किया गया रात के 1 बजे, वो भी झूठ था। आखिर सवाल ये है कि ये बार बार झूठ क्यों फैला रहे हैं। पुलिसकर्मी ने शराब पीकर इनको छाती पे हाथ मारा, वो झूठ निकला। हमारे गद्दे गीले हो गए थे, वो भी झूठ निकला, क्योंकि ये 5 स्टार में रुके हुए हैं। अब ये एक दिन कह रहे थे हमारी लाइट काट दी है पुलिस वालों ने, जबकि हकीकत यह है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वालों को कोई लाइट का कनेक्शन मिलता नहीं है। अपना जनरेटर लोग लेके आते हैं और इन्होंने जनरेटर का तार हटाकर मीडिया में ड्रामा किया। तो जब आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो, हम मानते हैं कि किसी के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई होगी, ये फैसला कोर्ट करेगा हुई कि नहीं, तो फिर आप सच पे रहो ना। आप झूठ का सहारा लेने की आपको जरूरत क्या है? लेकिन आपके झूठ पकड़े जा रहे हैं, तो फिर यह शंक होता है कि कहीं ना कहीं जब आप झूठ बोल रहे हो, और आपने तो सीधा कह दिया कि हम कोर्ट को मानते ही नहीं, हम खाप पंचायत को मानते हैं, सत्यपाल मलिक का वहां होना, टुकड़े टुकड़े गैंग का वहां होना, डफली डफली गैंग का वहां होना, आजादी आजादी के नारे लगना, यह सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं योजना लंबी है और एक टूल किट का हिस्सा है। वरना आपको बता दूं,
जो सौरभ गांगुली हैं, हमारे टीम के कैप्टन रहे हैं, उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा कि खिलाड़ी के धरने प्रदर्शन पर आप क्या कहते हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते वो कह देते मैं साथ हूं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस मामले में कुछ जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के मैं किसी का ना तो सपोर्ट ना तो विरोध करता हूं। स्पष्ट है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति केवल एक आरोप लगाने भर मात्र से किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए उसके विरोध में खड़ा नहीं हो जाएगा। अगर ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह दोषी हैं तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी और निश्चित मानिए कि वो जेल जाएंगे और उनको उपयुक्त सजा मिलेगी जो कानून के दायरे में आती है। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है इसकी जरूरत नहीं थी, एफआईआर हो गई, निश्चित रूप से धरना खत्म कर देना था। लेकिन अब जो ये बयान दे रही है कि खाप पंचायत हमारे लिए प्रमुख है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे, ये बता रहा है कि ये एजेंडा कुछ और है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।